हेलो दोस्तों, आज हम लोग मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसके लिए फार्मूला को याद रखना है, काफ़ी इजी रूप से बन जाएगा। पहला प्रश्न है मध्यानुपाती का, 4 तथा 64 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो मध्यानुपाती के लिए फार्मूला रूट अंडर ए बी, जहाँ ए बी सी जो है संख्या है, जहाँ ए बी सी संख्या है। तो प्रथम संख्या यहाँ ए हो गया और ये हो गया बी। ए हो गया 4, बी हो गया 64। तो रूट अंडर ए और बी होता है तो 4 गुना 64। तो 4 का वर्गमूल 2 होगा और 64 का 8 होगा, यानी 8 दूना 16, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसका मध्यानुपाती हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न को देखते हैं, इसका भी मध्यानुपाती ही निकालने के लिए कहा है। तो रूट अंडर ए इंटू बी, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो 1.21 गुना 0.09, इसका वर्गमूल होगा 111 का 121 का 11, इसका वर्गमूल होगा 121 का 11 और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। और इसका वर्गमूल 9 का हो जाएगा 3, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो 11 या 33 होगा, 1 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसको देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसका मध्यानुपाती कहाँ निकालने के लिए, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। प्रथम पहला वाला संख्या के दूसरा को बी, तीसरा को सी, ऐसे करके हम लोग मानेंगे। चतुर्थानुपाती में सी का भी जरूरत है। तो पहला वाला संख्या ए हो गया, दूसरा वाला बी हो गया। तो इसको मध्यानुपाती निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा। तो रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर ए इंटू बी, तो ए है 3 प्लस रूट 2 और ये है 12 माइनस रूट 32। तो इसको साइड में गुना भी कर सकते हैं या साथ साथ भी लेके चलते हैं इसको। तो अब इसको गुना करेंगे तो 3 का गुना पहले 12 के साथ होगा तो 36 हो जाएगा, फिर 3 का गुना इसके साथ करेंगे तो 3 रूट 32, और फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 12 रूट 2 हो जाएगा, और फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो रूट रूट में गुना तो कर सकते हैं, 32 दूना 64। अब ये हो जाएगा। अब 32 को ऐसे तोड़ते हैं जिससे कुछ फ़ायदा हो, वर्गमूल बाहर निकल जाए। जैसे 8 चौक 32 तोड़ने पर 4 का तो वर्गमूल निकलेगा, लेकिन फिर 8 को तोड़ना पड़ जाएगा। 16 दूना 32 तोड़ने पर 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, रूट में 2 बच जाएगा। तो इसको 16 गुना 2 तोड़ते हैं, 16 गुना 2, तो ये 36 को रहने देते हैं और ये 3 भी रहा। 16 का वर्गमूल रूट में ही है दोनों, 16 और 2, तो इस 4 होगा और रूट में 2 बचा। और इधर ये प्लस 12 रूट 2 और 64 का तो 8 होगा। अब ये 4 थिया 12 रूट 2 माइनस में और प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 36 में 8 घटाएंगे तो ये आएगा 28। अब 28 भी आंसर में नहीं है। अब इसको थोड़ा तोड़ देते हैं, इसको 4 गुना 7 तोड़ते हैं, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। 14 गुना 2 तोड़ने पर नहीं आएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2 रूट 7, यानी 2 रूट 7 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका तृतीयानुपाती कहा निकालने के लिए, तो तृतीयानुपाती ये प्रथम संख्या हो गया ए, ये हो गया बी। तो तृतीयानुपाती निकालने के लिए बी स्क्वायर बाई ए फार्मूला होता है, बी स्क्वायर बाई ए। तो बी को हम 2 बार लिख देते हैं, कटाने में सुविधा होगा। 0.48 गुना 0.48 और फिर ए 0.36, ये पॉइंट 2 अंक के बाद कैंसिल कर देते हैं इसको। और ये बरचौक 48 12 या 36, ये कटेगा 3 से, लेकिन ये पॉइंट में ही रहेगा। अब इसको गुना कर देंगे तो 64 हो जाएगा, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अब इसका मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती होता है रूट अंडर ए बी। तो ए का मान यही हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए का मान हो गया रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स। तो रूट में गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स हो जाएगा, लेकिन ये बाहर वाला रूट रहेगा, ये दोनों रूट हटा और इधर 2, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो आंसर में इस तरह दिया हुआ है, यही ऑप्शन, यही आंसर हो जाएगा। इसका चतुर्थानुपाती कहा, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए बी सी मालूम है, तो चतुर्थानुपाती बराबर होता है बी सी बाय ए। तो बी का मान है 4 और सी का मान है 6 और ए का मान है 3, 3 दूना 6, 6 चौके 4 दूनी 8, आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो इस तरह से मध्यानुपाती
तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती निकाला जाता है। तो ये इसको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इजी रूप से निकल जाएगा तुरंत। ये क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, जीडी के एग्जाम में बहुत पूछ रहा है, रेलवे एसएससी में भी किसी भी एग्जाम में पूछता है। तो मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती इस तरह निकालते हैं।